आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के बारे में। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने बताया था कि GTRE कावेरी इंजन LCA तेजस के साथ में इंटीग्रेट किया जाएगा और इसकी लिमिटेड एनवेलप में टेस्टिंग की जाएगी। लेटेस्ट अपडेट ये है कि कुछ समय से भारत सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही थी कि एक सीनियर डोमेन एक्सपर्ट को हायर किया जाए जो इस इंटीग्रेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व सभी एजेंसीज के साथ में चीजों को कोऑर्डिनेट कर सके। ये प्रोसेस लगभग 1 महीना पहले शुरू किया गया था और फिर टेक्निकल प्रॉब्लम्स के चलते इस चीज को रिट्रैक्ट भी कर लिया गया था। बेसिकली इनिशियली जो प्रोसेस शुरू किया गया था वहां पर सरकारी एक्स सर्विसमैन अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी ट्राई कर सकते थे, लेकिन बाद में उस चीज को रिमूव किया गया और इंश्योर किया गया कि जो लोग किसी प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं, चाहे वो एक्स सर्विसमैन क्यों ना हो, केवल वही लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब ये डोमेन एक्सपर्ट सिलेक्ट कर लिया गया है और ये डोमेन एक्सपर्ट अकाउस्टिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से होने वाला है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली 2 साल का होने वाला है और इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट की लागत केवल 50 लाख होने वाली है। देखिए, अभी LCA तेजस GE F404 IN20 इंजन से पार किया जाता है जो 84 किलो न्यूटन का मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। वहीं पर अगर कावेरी इंजन की बात की जाए तो ये इंजन 73 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है जो डिजायर्ड रिक्वायरमेंट से 13% कम है। ये जो थ्रस्ट की कमी है इसको नए कंपोनेंट्स का प्रयोग करके इंक्रीज किया जा सकता है, लेकिन नेचुरल है कि उसके लिए आपको फंडिंग चाहिए, टेस्टिंग फैसिलिटी चाहिए और वही चीज सिक्योर करने की कोशिश की जा रही है GTRE की तरफ से। देखिए, जब कावेरी इंजन को LCA तेजस प्रोग्राम से डीलिंक कर दिया गया था उसके बाद से इस प्रोग्राम को किसी भी तरीके की फंडिंग नहीं की जा रही है और लगभग 10 साल पहले जब ये फंडिंग बंद की गई थी तब GTRE के पास में एक ऐसा इंजन था जो 73 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम था और इसके अलावा उसमें कोई भी परेशानी नहीं थी। एनीवेज, अब भारत सरकार ने हर तरीके की कोशिश करके देख ली है। उन्होंने अमेरिकन से बात करके देख ली है, फ्रेंच से बात करके देख ली है, ब्रिटिश से बात करके देख ली है और रियलाइज किया है कि इंडिजिनस प्रोग्राम को फंड करना बंद नहीं करना चाहिए था और इसी वजह से दोबारा इस प्रोग्राम को रीस्टार्ट किया जा रहा है। हालांकि साइमल्टेनियसली कोशिश की जाएगी कि एक हाई थ्रस्ट इंजन पार्टनरशिप में बनाया जाए जो AMCA में यूज किया जाएगा। मीनवाइल इंडिया के साइंटिस्ट अपना काम करते रहेंगे और कोशिश की जाएगी कि एक ऐसा इंजन सर्टिफाई कराया जाए जो LCA तेजस मार्क 1A कैटेगरी के एयरक्राफ्ट को पार करने में सक्षम हो और जब इन एयरक्राफ्ट को री इंजन करने की बारी आए तो देश में अपना खुद का इंजन हो। लेकिन जो लोग फंड्स के ऊपर बैठे हैं उन लोगों को अश्योरेंस चाहिए और अश्योरेंस के लिए ये जरूरी है कि LCA तेजस के साथ में GTRE कावेरी अपने करंट फॉर्म में इंटीग्रेट किया जाए और कम से कम उसको लिमिटेड एनवेलप में उड़ाया जाए ताकि ये प्रूव किया जा सके कि देश में अपना खुद का इंजन मौजूद है। और एक बार ये बेसिक टेस्टिंग कंप्लीट कर ली जाएगी तो उसके बाद ये एडिशनल फंड्स मांगे जा सकते हैं जिसका प्रयोग करके इस इंजन में चेंजेस किए जाएंगे और इसको रीसर्टिफाई कराया जाएगा। देखिए, अगर आप कावेरी इंजन को लेकर इंटरनेट के ऊपर आर्टिकल्स ढूंढेंगे तो आपको सारे आर्टिकल्स ऐसे मिलेंगे कि ये इंजन खराब है, ये काम नहीं कर सकता है, ये ब्लेड फेंकता है, ये नॉइस करता है, न जाने क्या क्या लोगों की तरफ से लिखा गया है। लेकिन इन रियलिटी ये इंजन पूरी तरीके से काम करता है और परेशानी केवल इतनी है कि इस इंजन को 90 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन ये केवल 73 किलो न्यूटन ही थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। देखिए, LCA तेजस मार्क 1A की अगर आप बात करेंगे तो हम सभी को पता है कि अगले साल फरवरी से ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को मिलना शुरू हो जाएंगे और इनकी री इंजन रिक्वायरमेंट लगभग 15 से 20 साल के बाद में आएगी। यानी कि यहाँ से 10 साल के अंदर GTRE की तरफ से एक इंजन ऐसा बनाया जा सके जो सिमिलर डायमेंशन में ज्यादा थ्रस्ट जनरेट कर सके तो भारत प्रैक्टिकली सारे LCA तेजस के ऊपर ये इंडिजिनस इंजन डाल सकेगा। और नॉर्मली जब एयरक्राफ्ट की मिड लाइफ रिफिट की जाती है तो उसके ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स जाती हैं, दूसरे सेंसर्स जाते हैं और इसी वजह से कई बार उनकी पावर रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ऐसे में अगर सिमिलर डायमेंशन में यहाँ पर 90 किलो न्यूटन जनरेट किए जा सकेंगे जो प्रैक्टिकली कावेरी इंजन का टारगेट था तो एक सही तरीके की मिड लाइफ रिफिट की जा सकेगी। एनीवेज, अगर आप डेवलपमेंट को देखें तो चीजें बहुत सही तरीके से मूव कर रही हैं और अगर 10 साल के बाद भारत सरकार की तरफ से इस इंजन को वापस से फंड करने की कोशिश की जा रही है तो ये डेवलपमेंट सच में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। हालांकि मीडिया की तरफ से ये कंप्लेंट अभी भी की जाएगी कि बिना फंडिंग के ये इंजन ऑप्टिमस प्राइम क्यों नहीं बन जाता। उसके लिए मासकॉम वाले इंजीनियर्स हायर करने पड़ेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।